कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहला और बड़ा सवाल जो होता है वो यही होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरा प्लॉट, मेरी फाइल आज जो मैं बाय करने जा रहा हूं, आज से 2 साल 3 साल के बाद कहां पे स्टैंड कर रहा होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे घर बनाता हूं तो मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। और मिसाल के तौर पे मैं 1 लाख रुपया आज लगाने जा रहा हूं या 1 करोड़ रुपया लगाने जा रहा हूं, ये 2 साल 3 साल के बाद या जब मुझे इसका कब्जा मिलेगा तब मेरे इस प्लॉट की या इस 1 लाख रुपए की, इस 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है, खास तौर पे उन हजरात के लिए जो परेशान हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, अलगनी गार्डन फेज 7 को लेके, कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर तो ली है या मैं इसमें करने जा रहा हूं, किसी दोस्त ने मशवरा दिया, किसी भाई ने मशवरा दिया या किसी डीलर की बात सुन के मैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें फायदा क्या होगा, कितना होगा, आज से 2 साल 3 साल के बाद मुझे यहाँ पे कितना बेनिफिट होगा, मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो मैं आपको बताता चलूं, वो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है आपका कंसल्टेंट। आप ऐसा कंसल्टेंट चूज करें जो आज आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके, आज आप करने जा रहे हैं, आप पैसा लगाने जा रहे हैं, आज आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके एंड तक जब आप घर बना लें या जब आप इसको सेल करने जाएं तब तक का जिम्मेदार हो, ऐसा कंसल्टेंट चूज करें। एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री हो, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में आज नाम हो और वो अपना नाम खोने से डरते हो, एक ऐसी कंपनी के साथ आपको अलाइन होना चाहिए। अब बात करते हैं अलगनी गार्डन फेज 7 की, कि अलगनी गार्डन फेज 7 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर आपकी इस इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट होगा। उसमें सबसे पहला होता है सर, इन्वेस्टमेंट में आपका जो डेवलपर है, जो सोसाइटी के ऑनर है, उनकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है कि ये जो डेवलपर है ये कितना क्रेडिबल है, इसका पास्ट जो ट्रैक है वो किस तरह का है, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट बनाए और किस तरह के बनाए। अलगनी गार्डन फेज 7 की अगर मैं बात करूं तो अलगनी गार्डन फेज 7 बेसिकली इस वक्त अगर आज इस नतीजे पे खड़ा है कि इन्होंने जी तकरीबन अवामी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो अवामी ब्लॉक इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन तकरीबन 4 से 5 हजार प्लॉट अवामी ब्लॉक का बेचा है। उसके साथ साथ जाविया ब्लॉक इस वक्त तकरीबन 2000 के लगभग ये प्लॉट बेच चुके हुए हैं। और ये सारी की सारी ये जितनी भी चीजें थी ये डिपेंड कर रही थी इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इनके प्रीवियस जो जितने भी प्रोजेक्ट्स ये बना चुके हैं उनके ऊपर। इनका 1 से लेके 6 प्रोजेक्ट्स तक इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं और उसके साथ साथ इन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एज अ डेवलपर ये आए हैं लेकिन ये ऑनर नहीं थे। सेम इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपका सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है, आपकी सड़कें बन जाना, पार्क्स का बन जाना, मसाजिद का बन जाना, उसके बाद वहां पे जरूरियात जिंदगी सहूलियात का आ जाना, ये जब ये सारे के सारे फैक्टर्स इकट्ठे होंगे तब बनता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, आपका इस एरिया में ये सारी की सारी फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा, तभी आपकी सोसाइटी की, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो डबल से ट्रिपल जाएगी इंशाल्लाह अजीज। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली इस एरिया की, इस सराउंडिंग की जो डेवलपमेंट है। आज वहां पे आपको गांव नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कब यहां पे आपको बेनिफिट होगा, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली आपका रिंग रोड है। रिंग रोड फेज 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि ना सिर्फ अलगनी गार्डन फेज 7, ना सिर्फ यहाँ पे चहारबाग किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि ये डीएचए से लेकर डीएचए फेज 9, फेज 10, फेज 11, फेज 13 तक डीएचए जितने भी आ रही हैं उनके लिए, और उसके साथ साथ आपके जितने भी ये एरिया बनता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये स्टार्ट होने वाला है आपका मुस्तफाबाद ललियानी से, तो वहां पे उस एरिया में आपको मिलता है डीएचए के बहुत सारे फेजेस मिलते हैं। इसमें आपके सबसे पहले डीएचए आता है, उसके बाद आपका बेदियां, उसके बाद आपका आगे जो जिन गांव की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिकली बरकी आता है, बरकी के बाद आपका हडियारा आता है, जल्लो आता है, बेनी आता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको इस रिंग रोड से बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ आपका अलगनी गार्डन फेज 7 को भी बेनिफिट होगा। उसके साथ अगर
मैं इससे आगे बात करूं, जो सेकंड पॉइंट है वो आपका एक्सप्रेस हाईवे है। लाहौर का एक ऐसा दाखिली रास्ता जो कि आपको अगर मैं कहूं, ये जो आपका काला शकाकू एरिया है, इससे आगे एक रोड आती है काला खताई रोड, जो कि आपके 3 से 4 शहरों के साथ कनेक्ट करती है। और उन शहरों का जब इसके साथ कनेक्शन बनना है, उस रोड का बेसिकली ये काला खताई रोड से स्टार्ट होनी है एक्सप्रेस हाईवे, और आपका ये चहार बाग में आके लगना है। ये बेसिकली 320 फीट की बुलेवार्ड एक बनाने जा रहे हैं, डबल रोड बनाने जा रहे हैं, जिसके बनने के बाद आपका इस एरिया की वैल्यूज डबल से ट्रिपल हो जानी है। कुछ ऐसे ही फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 गुना से 3 गुना होगी। अब सवाल ये है कि जी मेरी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट आज जो मैं करने जा रहा हूं, ये 2 साल 3 साल के बाद कितनी होगी? सर मैं कोई नजूमी नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि जी आज आप प्लॉट ले रहे हैं ये 13,40,000 रुपए का है, लेकिन इतने दिनों के बाद आपका प्लॉट जो है वो इतने का होगा, इतने आके मुझसे ले देना, प्लॉट मुझे दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो मेजर ये जितने भी आपको फैक्टर्स बताए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स को जब आप इकट्ठा करते हैं तब आपके पास एक कंक्लूजन निकलता है कि जी ये अगर रिंग रोड बन जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है कि वो अपने प्रोजेक्ट को 4 चांद लगाएगा इंशाल्लाह। जब ये सारे फैक्टर्स को मैं मिला देता हूँ, उसके बाद निकलता है मेरे पास कि ये प्लॉट कितने का होगा। सर 13,40,000 रुपए का है ना, ये कम अज कम अगर मैं 3.5 साल का प्लान है, मैं 3 साल की बात करता हूँ, 3 साल में आपको कब्जा भी मिल चुका होगा, आपके प्लॉट की काफी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। उस वक्त ये आपका प्लॉट कम अज कम 50 लाख प्लस स्टैंड कर रहा होगा। अगर इतने का ना हो तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अल्लाह की राह में देर है अंधेर नहीं। ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, इनको मिलाते हुए मैं एनालिसिस करता हूं, ना कि मैं कोई ऐसा नजूमी हूं कि मैं आपको एग्जैक्ट रेट बताने लग जाऊं। और अगर आप बाकी फैक्टर्स भी हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह उल अजीज अगली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं और की हुई है और आपको उसका मशवरा नहीं मिल रहा, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके बेहतर से बेहतरीन मशवरा हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।